भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो है 12x⁴ माइनस 6x⁴ ठीक है। और ये क्लोज इंटरवल -1 से 1 के ऊपर हम लोगों को इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा बताना है अभी। तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, जो f(x) दे रखा है उसका f' निकालना है। तो भी f' क्या होगा, ये 12, ठीक है। x की पावर 4/3, भाई पावर 4/3 आगे आ जाएगी और x की पावर कितनी रह जाएगी, 4/3 में से 1 घटा देंगे। अब देखो भाई ये बटा वाले में से जब 1 घटाते हैं या 1 जोड़ते हैं तो कैसे करना चाहिए, जब भी 1 घटाना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर है ना, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, 4 में से 3 घटा दो, क्या बचेगा 1, और नीचे वाला सेम रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जल्दी से कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। और अगर ये नहीं समझ में आया ये कैसे कर दिया, तो आप तो बोर्ड के बच्चे हो तो अपना एलसीएम वगैरह लेके कर सकते हो। ये 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा 1/3। मैं दोबारा से बता रहा हूँ ये मैंने कैसे किया। जैसे आपको क्या करना है, a/b में से 1 घटाना है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है, a में से b घटाना है, और नीचे तो नीचे वाला ही रहेगा, ठीक है। अगर a/b में 1 जोड़ना है तो बस आपको ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ना है, और नीचे तो नीचे वाला ही रहेगा, ये काम करना भी, ठीक है। तो क्या करेंगे भी, 4/3 में से 1 घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1, और बटा 3 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। -6 इंटू, अब 1/3 को करेंगे तो 1/3 आगे आ जाएगा, और x की पावर, अब 1/3 में से 1 घटाएंगे तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, और बटा तो नीचे वाला ही रहेगा 3, ठीक है। इस कैल्शियम वगैरह लेके करोगे, 1/3 में से 1 घटाओगे तो आपका -2/3 ही आपको मिलेगा, ठीक है। आगे यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कट रहा है, ये काट लेते हैं, 3 से कट गया 4 पे, और ये कट गया 2 पे, ठीक है। हम लोगों को मिल गया f'(x), भाई 4 कॉमन आ रहा है यहाँ पे 2, ठीक है। अच्छा x की पावर ये जो आ रही है ना, इसमें से एलसीएम वगैरह लेंगे, उसके बाद कॉमन देख लेंगे, ठीक है। 4 × 4 16, और x की पावर 1/3 हो गया ये, -2, और x की पावर -2/3 है। अगर हम इसको नीचे ले आए तो ये +2/3 हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाता है ना ऊपर नीचे ले जाने पे, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या रहेगा भाई, ये रहेगा x की पावर 2/3, 1 से डिवाइड करेंगे इसको, 1 से किसी को भी डिवाइड करो वो सेम बचता है, ठीक है। अब क्या बचेगा, x की पावर 2/3, इसकी और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो भाई 12th क्लास में भी मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे फेस किए हैं जिनको ये नहीं पता होता कि ये एलसीएम वगैरह कैसे लें, ठीक है। कोई बात नहीं भी, आपकी जो पिछली क्लास है जैसे 8th या 9th क्लास जो भी है वो कमज़ोर रहेगी, कोई बात नहीं, अभी अपनी क्लास को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। 12th क्लास को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कैसे करना है, ये नहीं पता एलसीएम का, कोई बात नहीं, एक काम करो, हमारे पास जो भी है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वालों की, ठीक है। 1 की और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 1 की और x की पावर 2/3 की, दोनों की मल्टीप्लाई यही आ जाएगी, ये नीचे लिख लिया। और यहाँ पे क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई में, जैसे क्रॉस में होती है ना गुणा, वैसे 16x की पावर 1/3 और x की पावर 2/3, इन दोनों की गुणा करनी है, फिर माइनस का निशान, 2 की और 1 की ऐसे गुणा करनी है। कोई और एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 5/3 - 1/7, ठीक है भाई। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों की गुणा कर लो, 7 × 3 21, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 7 35 -3 × 1 1, 35 में से 1 घटाएंगे तो अपना 34/21 आ गया। अब ये किसी से कट रहा हो तो काट लेना, नहीं कट रहा हो तो ये अपना आंसर इतना रह गया, ठीक है। अच्छा, ये जो केस था ये एक ऐसा केस था जिसमें एलसीएम 21 ही बनना था, लेकिन अगर मैं ऐसे उठा लूँ 5/3 - 1/6, इस केस में एलसीएम 6 × 3 18 नहीं बनना, लेकिन फिर भी आप 18 ले सकते हो, ठीक है भाई। दोनों की गुणा कर दो नीचे वालों की, 6 × 3 18, ठीक है। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 5 30 -3 × 1 3। अच्छा, यहाँ पे हमने एक ही कर दिया, 3 × 1, यहाँ पे भी 3 करना था, ठीक है, बाई मिस्टेक। 7 × 5 = 35, 3 × 1 = 3, 35 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 32/21 आ जाएगा ये, ठीक है। उसी तरह ये कहाँ थे भाई हम, हाँ 6 × 5 30 -1 × 3 3, 30 में से 3 घटाएंगे तो 27/18 आ जाएगा। अब ये काट लो, किससे कट रहे हैं, 9 से कट रहे हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, अपना आंसर 3/2 आ गया, ठीक है।
अगर इसको एलसीएम वगैरह से करोगे ना, प्रॉपर एलसीएम लेके, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको एलसीएम नहीं पता वो इससे कर सकते हैं, और जिसको एलसीएम पता है वो करेगा तो भी उसका 3/2 ही आएगा। करके देखते हैं, 5/3 माइनस 1/6। एलसीएम क्या होगा भाई इसका? 6 होगा। 3 से भाग किया 2, 2 5 10, माइनस 6 से 6 को भाग किया 1, 1 गुना 1 1, 9/6 आ गया। 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 आ गया भाई 3/2। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एलसीएम वगैरह इनको सोल्व कर सकते हैं भाई। अब चलो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या था? हाँ, तो हमने क्या किया, इन नीचे वाले दोनों की गुणा करके यहाँ लिख ली और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x की पावर 1/3 और x की पावर 2/3 की गुणा। चलो यहाँ कर लेते हैं हम, 16x की पावर 1/3 गुणा x की पावर 2/3 भी। ठीक है, तो देखो 16 तो कांस्टेंट क्वांटिटी, ये तो ऐसे ही रहेगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई देखते हैं, x की पावर 1/3 और x की पावर 2/3। आप लोगों ने कभी ये तो देखा ही होगा कि x की पावर a गुणा x की पावर b क्या होता है। जब गुणा हो रही हो और ये दोनों बेस सेम हो, ठीक है, तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, x की पावर a प्लस b हो जाता है। वही काम यहाँ पे हो जाएगा, बेस सेम है, x पावर क्या है 1/3 और 2/3, ये दोनों जुड़ जाएंगी। जब नीचे वाला सेम हो तो ऊपर ऊपर ऐसा जोड़ दो सीधा, 1 जमा 2 3/3 जो कि 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आएगा भाई, ये अपने पास x की पावर इतनी है तो x की पावर 1 आ जाएगी। ये क्या बन गया अपना, x बन गया भाई। ठीक है, क्योंकि x की पावर 1 x ही होता है। कैसे बना, फिर से बता रहा हूँ, x की पावर 1/3, x की पावर 2/3, दोनों की गुणा हो रही है, गुणा होती है तो पावर जुड़ जाती है, तो x की पावर क्या हो जाएगी 1/3 प्लस 2/3 जो कि 1 हो जाएगा। तो ये ऊपर ये अपना 16x रह गया अभी। ठीक है, तो इसकी और इसकी गुणा कितनी आ जाएगी 16x माइनस 2 की और 1 की गुणा 2, तो ये आ गया अपने पास f' भाई। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता था, f' को 0 रखना होता था भाई। चलो रखते हैं, f' इक्वल टू 0। f' क्या है अपना 16x माइनस 2, 16x माइनस 2 अपॉन ये क्या x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 भाई। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने ये तो पढ़ ही रखा है। हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे ये करते हैं कि नीचे वाला उधर गया 0 के साथ गुणा हो गया 0। ठीक है, ये तुक्का है ना, तुम लोग भाग में लगा लेते हो, लेकिन गुणा में ऐसा मत करना, गुणा में ऐसी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, असली तरीका क्या है, असली तरीका ये है कि दो चीज़ों की भाग हो रही है, जैसे मैं बोलूँ a/b। ठीक है, a/b दो चीज़ों की भाग हो रही है और भाग में हम लोगों को रिजल्ट 0 मिल रहा है। तो रिजल्ट 0 कब मिलता है, जब ऊपर वाला 0 हो, नीचे वाला किसी भी हाल में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नीचे वाला 0 हो गया ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, समझे ना। तो इसलिए ऊपर वाला 0 है और ऊपर क्या है अपने पास 16x माइनस 2, ये जो है ये 0 होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू 2 उधर गया प्लस हो गया, 16 उधर गया भाग हो गया, 1/8 आ गया। ठीक है भाई, अब देखो x जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है ना, बिल्कुल 1/8 जो है 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये 1/8 1 से छोटा हो गया और माइनस से तो बड़ा ही है क्योंकि पॉजिटिव है। तो हम लोगों को x क्या क्या मिल गया अभी, x मिल गया -1, 1/8 और 1। -1 और 1 ये दोनों दे ही रखे थे, 1/8 हमने इससे निकाल लिया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे f' नहीं सॉरी f(x). ठीक है, f(x) निकालना भी। तो सबसे पहले अगर x अपना -1 है तो f(x) कितना होगा, मतलब f(-1) कितना होगा भाई। f(x) कितना था अपना, ये था 12x की पावर ये -6 इतना है ना, तो ये हो गया अपने पास 12x की जगह -1 की पावर 4/3 -6 इंटू -1 की पावर 1/3। भाई एक काम करते हैं, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम है ना f(1) को सोल्व करते हैं, उसको सोल्व कर लिया ना फिर इसको इजीली कर लेंगे एक बार। भाई एट x इक्वल टू 1 पे सोल्व करते हैं, तो f(1) क्या होगा अपना 12 इंटू 1 की पावर 4/3 -6 इंटू 1 रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है,
अब ये बन गया 12 इंटू, और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो भाई, ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे 1000 करोड़ 2 करोड़ लाख कुछ भी हो, चाहे नीचे नेगेटिव में कुछ भी हो, अटा बटा में कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी होगा वो 1 ही रहेगा। -6 इंटू 1 की पावर कुछ भी 1 रहेगा। ये क्या आ गया 12 - 6, क्या आ गया 6 आ गया भाई, ठीक है। यहाँ पे अपनी वैल्यू 6 आ गई। अब ये देखो -1 क्या बोलता है, हमने देख लिया 1 पे तो 1 ही होती है, लेकिन -1 पे क्या होती है, तो इतना तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि -1 पे क्या होती है। अगर हमने ये देखा हो कभी ध्यान से कि -1 की पावर, ठीक है, -1 की पावर, अगर ये पावर अपनी इवन है, ठीक है, और अगर ये पावर अपनी ओड है, अगर -1 की पावर इवन है तो ये +1 बनता है, और अगर -1 की पावर ओड है तो ये -1 बनता है भी, ठीक है। ये चीज़ तो हमने पढ़ रखी है, लेकिन अभी अपने पास ये है ना अटा पटा का सिस्टम आ रखा है, इसमें हम लोग पजल हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है ना। कोई बात नहीं, हमें पजल नहीं होना। आप लोग ये तो जानते हो ना कि पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैं ये लिखूं x की पावर a और उसकी भी पावर b, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर a गुणा b, लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको उल्टा करके लिखना चाहूं कि x की पावर a b इजिकल टू x की पावर a और उसकी पावर b, तो क्या गलत है, तो भी सही है ना। तो उसी तरह इनको भी तोड़ लेंगे भाई। इनको कैसे तोड़ेंगे, ये क्या है अपने पास, ये है 12 इंटू -1 की पावर 4/3, है ना। चलो इसको बाद में करेंगे, मतलब इधर लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन अलग से लिख रहा हूं इसका। -1 की पावर 4/3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -1 की पावर 4 गुणा 1/3। भाई क्या गलत कर दिया, 4/3 को 4 गुणा 1/3 कर दिया। और जब भी पावर गुणा में हो उनको तो पावर की भी पावर ऐसे बना सकते हैं, तो इसको ऐसे बना ले -1 की पावर 4 और इसकी पावर 1/3। क्या गलत हो गया, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ओड इवन वाला सिस्टम लगा लेंगे। हमें मिल गया -1 की पावर 4, और 4 क्या है, इवन है। -1 की पावर इवन तो वो हमेशा क्या देगा, +1। तो ये इतना सिस्टम जो है ये 1 बन गया, +1। और इसकी पावर कितनी है, 1/3। और 1 की पावर 1/3 तो 1 ही होता है ना, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 होगा। तो ये जो है -1 की पावर 4/3 ये 1 आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये -1 की पावर 4/3 क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया अभी। क्लियर इतना, ठीक है। -6 इंटू, अब इसको और सोल्व करते हैं भी अलग से। -1 रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। अगर मैं चाहूं कि मैंने इसको मान लिया x मान लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको x मान लिया, तो -1 की पावर 1/3 इजिकल टू x, तो -1 इजिकल टू x की पावर 3 हो जाएगा। देखो कैसे होता है, अगर हम लिखें a की पावर m इजिकल टू b है, तो a इजिकल टू b की पावर, और ये m जो है ना उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, m का 1/m बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरह ये 1/3 है, उधर जाके सीधा हो गया भाई, 3 बन गया। x की पावर 3 इजिकल टू -1 आ गया, तो -1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये पावर -1 की पावर 1/3 जो है ये x था अपने पास, x की पावर 3 जो है -1 है, तो x की जगह क्या रखूं मैं कि -1 आ जाए। x की जगह सोचो जरा, x की जगह अगर हम +1 रखेंगे तो +1 की पावर 3 करेंगे तो -1 तो आ ही नहीं सकता भाई। x की जगह अगर हम +1 रख रहे हैं, सोचो x की जगह अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1 की पावर 3 करो, 1 की पावर 3, 1 गुणा 1 गुणा 1, ये तो 1 आया, हमें तो -1 चाहिए, तो मतलब x इजिकल टू 1 पे बात नहीं बनेगी, ठीक है। x इजिकल टू -1 रख के देखो भाई, x इजिकल टू -1, तो -1 की पावर 3 करें, -1 की पावर 3 मतलब -1 गुणा -1 गुणा -1, ठीक है। -1 गुणा -1, इन दोनों की गुणा क्या होगी, +1 इंटू फिर से -1, ठीक है। अब ये +1 इंटू -1, ये टोटली -1 आ गया, और यही चाहिए था। इसका मतलब x इजिकल टू -1 होगा, x इजिकल टू क्या होगा अपने पास, -1, और x ही क्या था, -1 की पावर 1/3। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई भी, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, -1। तो ये आ गया भाई 12 इंटू 1 12 -6 इंटू -1 +6, है ना। तो ये कितना हो गया अभी 18। तो ये वैल्यू अपनी 18 आ गई भी, ठीक है। क्लियर इतना। अब हम 1/8 पे देखेंगे, 1/8 पे और देख लेते हैं इसको।
भाई एफ ऑफ 1/8 ये क्या है अपने पास 12 इंटू 1/8 की पावर 4/3 माइनस 6 इंटू 1/8 की पावर 1/3, ठीक है। 12 इंटू 1/8 की पावर, भाई इस 4/3 को हम वापस से ऐसे तोड़ ले 1/3 की पावर 4, अब की बार उल्टा कर लिया, 1/3 अंदर 4 बार कर दिया, उसमें हमने 4 अंदर 1/3 बार किया था, है ना। माइनस 6 इंटू और 1/8 की पावर 1/3, ठीक है। 12 इंटू, भाई 1 की पावर 1/3 तो 1 ही देगा, लेकिन 8 की पावर 1/3 2 होता है, ये तो हम सब जानते हैं ना। 8 की पावर 1/3 ये चीज़ें तो 9वीं क्लास में आ जाती हैं, ठीक है, कि 8 की पावर 1/3 2 होता है, क्योंकि 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा। तो 8 की पावर जैसे दिखा दूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो ये, अगर हम 2 की पावर 3 करेंगे, मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो वो 8 आएगा। तो 2 इजिकल टू क्या होगा, 8 की पावर, और ये 3 उधर जाएगा तो 1/3, ठीक है। तो 8 की पावर 1/3 2 होगा, तो 1/8 की पावर 2/3, 1/8 की पावर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू, और ये भी क्या हो जाएगा 1/2 भी, ठीक है। तो ये आ गया 12 गुणा 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 4 16 होता है, माइनस 6 गुणा 1/2 भाई, ठीक है। काट लेंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3/4, और ये 3 क्या आया, 3/4 माइनस 3 आ गया अभी तक, 3/4 माइनस 3, एल्शियम 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 4 तिया 12 कितना आ गया, माइनस 9/4 भाई, ये वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ पे माइनस 9/4 भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन है। सबसे ज़्यादा 18 है भाई, ठीक है, सबसे बड़ा 18 है, तो ये अपना मैक्सिमा हो जाएगा 18, ठीक है। कहाँ पर होगा, एट x इजिकल टू -1 पर। अब 18 छोटा 6, लेकिन ये नेगेटिव क्वांटिटी तो सबसे छोटी ये होगी, ठीक है। तो अपना मिनिमा हो जाएगा क्या, -9/4, ये फंक्शन अपना मिनिमा है, ठीक है। कहाँ पर है, 1/8 पर। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -9/4 होगी भाई। तो इस तरह से ये एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चंस जो हैं हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं भाई, क्लियर।